जीजे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ये सब हरकतें बंद कर दे। अबे तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि तू अपनी आंखें बंद कर ले और मेरे रास्ते में बताया कर। देख जीजे, मैं तुझे लास्ट बार बोल रहा हूँ। क्यों? इसके बाद तू गूंगा हो जाएगा। अब निकल ले यहाँ से। ठीक है जीजे, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू भी कान खोल के सुन ले। अगर इस बार मैंने तेरा गेम ओवर ना किया ना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। बेटा फिर नाम बदलने के लिए तैयार हो जा। और सुन, तेरे लिए एक बहुत अच्छा नाम सोचा है मैंने, घुंघरू। उसकी भी पूंछ कटी हुई है और तेरी भी पूंछ नहीं है। क्या बोलता है? चले भाग। हाँ तो डार्लिंग, हम कहाँ थे? मम्मी जी, अरे वाह, ओए तूने ये लूज मोशन टाइप की शक्ल क्यों बना रखी है? वैसी शक्ल तो चोपड़ा जी की है। ओए ओए, अच्छा तेरा हाजमा खराब है। यू डोंट वरी, मेरे पास ना हाजमे की दवाई है। अरे मम्मी जी, मेरा हाजमा बिल्कुल ठीक है, हाजमा खराब नहीं है। मेरा तो दिमाग, मेरा मूड, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे वाह, कौन है वो बदतमीज जिसने तुझे परेशान किया है? एक बार मुझे उसका नाम बता दे, मैंने उसकी ऐसी की तैसी फेर देनी है। अरे मम्मी जी, जीजा और कौन? कौन है ये जीजा जीजू? बहुत बड़ा कमीना होगा, इसलिए नाम सुना सुना लग रहा है। कोई बात नहीं, तू ना उसकी माँ बहन सबको बुला, मैं तो बात करूंगी इस जीजे से। ये बात। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। कहीं तू मेरे नालायक पप्पू की बात तो नहीं कर रहा? मम्मी जी, आप अभी तक समझे नहीं थे? दोनों माँ बेटे एक ही खेत की मूली हैं। ओए, तू उधर मुंह घुमा के क्या बात कर रहा था? मम्मी जी, मुंह पे आपकी तारीफ नहीं कर सकता ना। एनीवेज, ये सब तू छोड़, मुझे ये बता, उस नालायक पप्पू ने अब क्या शरारत कर दी? शरारत? मम्मी जी, वो कोई मासूम बच्चा नहीं है जो शरारत करेगा। उससे बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पप्पू के संस्कारी बाबूजी को नहीं ना देखा, वो तो पप्पू से कहीं बड़े थे। एनीवेज, क्या बात कर रहा था तू? मम्मी जी, वो शादीशुदा होने के बाद भी पराई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। ओए माँ। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर उसने मेरी बहन को धोखा देना बंद नहीं किया ना, तो मैं घर बेच दूंगा और छोटी को लेके यहाँ से चले जाऊंगा कनाडा। घर बेच के कनाडा चला जाएगा? तेरी आज अगर पप्पू के संस्कारी बाबूजी जिंदा होते तो उसे कंट्रोल में रखते। और यू डोंट वरी पुत्र, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। आप क्या कर सकती हैं? मैं जीजे को अच्छी तरह जानता हूँ, वो सुधरने वाला नहीं है। हाँ, तो अपने जीजे को जानता है, मुझे नहीं जानता। मेरा दिमाग चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलता है। अब पप्पू को उसका बाप ही सुधारेगा। बाप? हाँ, उसके लिए बाप का इंतजाम करूंगी मैं। मम्मी जी, आप दूसरी शादी करेंगी? यस, दूसरी शादी करूंगी। आई विल मैरी वंस अगेन। यप्पी, मैं और पूची मिलके ना नया ससुर ढूंढने के बड़ा मजा आएगा। दूसरी शादी? यस पूची, अब मैं और आप मिलके मम्मी जी के लिए दूल्हा ढूंढेंगे, बड़ा मजा आएगा। यप्पी। ये क्या मुसीबत है भगवान। क्यों जीजे, भगवान को याद कर रहा है? कर ले, जितना याद करना है कर ले, क्योंकि इसके बाद ना तुझे भगवान ही बचा सकते हैं, तेरी राक्षस मंडली नहीं। अबे चवन्नी, तू बड़ा खुश लग रहा मुझे। क्या करूं जीजे, तेरी बर्बादी देखकर इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। उनमें 2 रुपए के सड़े हुए गुब्बारे ज्यादा मत फूल, वरना फट जाएगा। और रही बात मम्मी जी की शादी की, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। अभी जाके बात करता हूँ। कर ले, जिससे भी बात करनी है ना कर ले, क्योंकि मम्मी जी तो अब अपना फैसला कर चुकी है। अब ना वो तेरी सुनेगी और ना घुंघरू की, क्योंकि हमारी नजर में तू और घुंघरू एक बराबर है। अरे वो हवाई चप्पल, लगता है इस शादी के बाद तुझे जूते पड़ेंगे। ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है, जो बाप बनने के बजाय किसी और को बाप बनाना पड़ रहा है। अबे क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है? चुप रहना यार, वैसे बहुत परेशान हूं मैं। क्यों जीजे? हाँ, किस सोच में पड़ गया? हाँ, तुझे तो अब मैं लाइन पे लाऊंगा, क्योंकि मम्मी जी तो मेरे साथ हैं ही, और मम्मी जी जिससे शादी करके आएंगी वो भी मेरे साथ होंगे। तो अब तेरा क्या होगा कालिया? अच्छा, तो ये इस कमीने की चाल है। यही सही मौका है इसे फंसाने का। सोच बेटा पप्पू, सोच क्या करें ऐसा
कि मम्मी जी भी इस घर से विदा हो जाएं, तेरा रास्ता साफ हो जाए और पैसे भी कमा ले। बहादुर, ये ले मिठाई खा। जी तू हमारा काम से खुश होकर हमारा सैलरी बढ़ा रहा है, इसीलिए हमको मिठाई खिला रहा है ना। हाँ, अबे तेरा नाम बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए और तेरी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए। तेरे लिए तो महीने के दिन बढ़ा देने चाहिए। पूरे टाइम तो कुर्सी पे बैठ के सोता रहता और पगार बढ़ानी है। साहब जी ये मिठाई किस खुशी में खिला रहा है हमको? अबे घर में नया बाप आने वाला है। बाप आने वाला है? हाँ, हम समझ गया साहब जी, इसका मतलब ये कि घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है और तुम बाप बनने वाला है। कांग्रेचुलेटर साहब जी, कैलकुलेटर साहब जी, कांग्रेस साहब। अरे बधाई हो साहब जी, बधाई हो। अबे नालायक, जब भी मुंह खोलता मुंह में से बेवकूफी टपकती है तेरे। अबे मेरे खेलने खालने के दिन है, इस उम्र में क्या मैं डायपर बदलता फिरूंगा? ये तो सीधे सीधे बताओ ना साहब जी, बात क्या है? अरे तो सीधे सीधे बता रहा हूँ साहब जी, बात ये है कि मेरी मम्मी जी नई शादी कर रही हैं और उसके बाद मेरा नया बाप आने वाला है। तो ये ले और पूरी सोसाइटी में बांट दे। बात क्या है साहब जी? बाय। अबे भूतिया डरा क्यों रहा है तू? जीजे, तू इस शादी को लेकर बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। जरूर तेरे दिमाग में कोई चाल है, हाँ? ऐसी बात नहीं है यार जस्सी, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मम्मी जी की शादी को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। इसी बहाने इस घर में खुशियाँ आएंगी और फिर हम सब साथ में रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अबे मतलब हम सब मिलकर रहेंगे अच्छे से, सब खुश रहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें भी अपनी ये दुश्मनी भूल कर एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का दोस्त बन जाना चाहिए, है ना? अच्छा जी। जीजे, तूने पहली बार समझदारी की बात बोली है। हाँ, मेरे गले लग जा, अब मैं सारा गुस्सा थूक देता हूँ। सच में थूक दिया क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं सारा गुस्सा भूल गया जीजे। अब हम मिलकर काम करेंगे। ये हुई ना बात। ला चल जा, चल मैं तैयार हो गया आता हूँ। हाँ। उल्लू का पट्टा। अबे ओ शकुनी की औलाद, अब कौन सी चाल चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे सुधरने की बात तो दूर की है, मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी के बाद और बिगड़ जाऊं और फिर इस साले जसबीर की बैंड बजा दूं। हाय रब्बा, इतनी खूबसूरत, किसी की नजर ना लगे, काला टीका लगा लूं। ए तारावंती, तू आज भी इतनी जवान, खूबसूरत, हॉट और सेक्सी लगती है ना कि लगता ही नहीं तेरी दूसरी शादी हो रही है। ऐसे लगता तेरी पहली शादी हो रही है, वो भी बिफोर टाइम। पता नहीं भाई वो कौन खुश नसीब होगा जो इन नाजुक कोमल हाथों से जिंदगी भर मुक्के खाएगा। मैं तेरा पप्पू पुत्र आ गया। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा पति ढूंढूंगा। हाय जिंदा रह, खुश रह, जवानियां मान, तुझे तेरा नया डैडी मुबारक हो पुत्र। लेकिन तुझे मुझे वचन देना होगा कि पापा मेरी पसंद करेंगे। तुझे वचन देती हूँ मेरे पुत्र, जो तुझे पसंद होगा मैं उसी से शादी करूंगी। तू देख लेना, भगवान सब ठीक कर देगा। ठीक कर देगा तो समझो ठीक कर दिया। आ गया कॉकरोच की औलाद। तारो, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। अबे ओ भटकती आत्मा, ये शादी का ख्याल भी मन से निकाल दे, वरना शादी में घुसने नहीं दूंगा। लूंगा? क्या लूंगा? दही लूंगा? अरे नहीं, मुझे तारों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी तारा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाँ, और वैसे भी मेरे पास किस चीज की कमी है? तुझमें कैल्शियम की कमी है। सबसे पहले विटामिन की गोली ले और उसके बाद तीर्थ यात्रा पे निकल ले। यहाँ तेरी दाल निकलने वाली नहीं चलने वाली? अरे हमारी शादी में क्या म्यूजिक नहीं चलने वाली? क्या बात करते हो तुम? मैं अभी डीजे वाले से ओए पूर्वज, तू इधर भी आ गया। हट ओए। हेलो तारावंती जी। हाँ सम्मान खाने चोपड़ा, बस तेरी कमी थी। ओ भाई, मुझे पता चला है कि तुम शादी करने वाली हो, इसलिए मैं तुरंत चला आया। मुझे पता था कि लड्डू खाती सोसाइटी के कुछ कुत्ते तो जरूर हमारे घर आएंगे। अबे दोनों के दोनों कान खोल के सुन लो, अगर शादी में घुसने की किसी ने कोशिश भी की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मतलब हाथ जोड़ लूंगा। और तुझे हटाया ना। पुत्र जी मेरी गल तो सुनो, वैसे भी मैं इस बुड्ढे से लाख गुना अच्छा हूं, और वैसे भी मैंने तो अपनी कुंडली मिला ली है। 32 के 32 गुण मिलते हैं। मम्मी जी, तुम्हें गेंडा पसंद है? फिटे मुंह। बहुत हो गया तुम दोनों कमीनों का, अब निकल लो यहाँ से। तुम्हारे जैसे कमीनों के साथ मैं अपनी मम्मी जी की शादी सोच भी नहीं सकता।
ओए तुझे बोल रहे हैं। अरे कुछ तो बोल रहे हैं, चलो। और तुझसे ओए जाओ। अरे और चलना। पहले तू जा। अरे तू चलना, और निकल। तू भी आजा। मैं भी आता हूँ। वैसे पप्पू, आई एम थिंकिंग कि ये पग्गू तो तब से मेरे पीछे पड़ा है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, और चोपड़ा भी काफी सालों से मेरे पीछे लगा हुआ है। इतने बुरे नहीं है ये लोग, इन्हें ना एक मौका तो मिलना चाहिए, है ना, है ना, है ना? हाँ, मौका तो इन्हें जरूर मिलेगा। मम्मी जी, मैं बस इनका टेस्ट ले रहा था, देख रहा था कि इनमें से कौन आपसे ज्यादा प्यार करता है। अब पता चल जाएगा। ओह यस, ओह यस। आज मैं कितना दुखी हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मम्मी जी की शादी होने वाली है, उसके बाद उनका प्यार बढ़ जाएगा। पर शराया मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू जी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता डॉली, मेरी मम्मी की शादी होने वाली है। और शादी के बाद उनका प्यार बढ़ जाएगा। और मेरा तो उनके अलावा है ही कौन? सिर्फ तुम और शराया। शराया मेरे साथ दुख बांट रही, आओ तुम भी बांट लो। शायरा! पूछी, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तुमने मुझे धोखा दिया है पूछी। मैं अरे मेरी कनेडन, तुम गलत समझ रही हो। ये दोनों तो मेरा दुख देखकर मुझसे हमदर्दी जता रहे थे, इसीलिए गले लगी हुई थी। हमदर्दी? कैसी हमदर्दी? मैंने इनको बता दिया कि मम्मी जी की शादी होने वाली है और उनकी शादी के बाद मुझे माँ का प्यार कौन देगा। तो ये दोनों बेचारी मुझे माँ का प्यार देने की कोशिश कर रही थी। पूछी, आई एम सॉरी, मैं भी तुम्हारे दिल का दर्द बांटूंगी। बेबी, तुम्हारे आने से ना मेरे दिल का दर्द सर में शिफ्ट हो गया है। तुम एक काम करो, मेरे लिए ना कड़क सी अदरक वाली चाय बना लाओ। ओके पूछी, मैं अभी आपके लिए शाही चाय बना के आती हूँ। बाय पूछी, आई लव यू, मिस यू। लव यू टू। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। कम ऑन। पर पप्पू जी, मेरे पापा जी आपकी मम्मी के साथ शादी करना चाहते हैं, उसका क्या? लेकिन अगर वो शादी करेंगे ना, फिर तुम जस्सी से शादी नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, ये बात। पप्पू जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों? मेरे पापा जी ना एक नंबर के शराबी है और जुआरी भी। ऐसे खराब, शराबी और निहायती गिरे हुए इंसान से मैं अपनी मम्मी की शादी नहीं होने दूंगा। पर पहले तुम मेरा दर्द थोड़ा जोर से बांटो। अबे वो कमीने, मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, तुझे तो फायदा उठाना ही है। चुप कुत्ते, ये तो बस शुरुआत है। आ गया मेरा पहला शिकार। मुझे हर कीमत पर तारों से शादी करनी है। अबे बकवास मत कर, फटे हुए टायर। ऐसा है, अगर शादी करनी है ना तो पहले 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तब होगी शादी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। शादी के बाद मैं 1 करोड़ तारा के अकाउंट में डलवा दूंगा। हाँ? एक बात बता, मुझे क्या फायदा है तेरी शादी करवा के? अरे रिश्वत से हिंदुस्तान में सब काम हो जाते हैं। हाँ तो एक काम करो, 10 लाख रुपए मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करवाने की बात करता हूँ। हाँ हाँ, तो 10 लाख में अभी बैंक से लेके आता हूँ। इस भिखमंगे के पास 10 लाख रुपए? क्या 1 करोड़? हाँ, वो मम्मी जी के लिए है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी में मम्मी जी से करवा पाऊंगा ये फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक नंबर के शराबी और निहायती घटिया इंसान हो, फिर मैं तुम्हें अपना बाप कैसे बना लूं? पप्पू पप्पू पप्पू, बट आई लव तारा। मैंने ना इस दिन के लिए सदियों इंतजार किया है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सदियों से? डॉली तो कह रही थी तुम्हारी उम्र कुछ 50-55 के बीच में। नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था सदियों से। क्या है ना, ऐसा कहने से बात में वजन आता है। अंकल, ये सब बोलने से बातों में वजन नहीं आएगा, नोटों से बातों में वजन आएगा। मैं कुछ समझा नहीं पुत्र जी, जरा डिटेल में समझाओ ना। अगर मैंने आपसे रिश्वत खाई होती तो मैं मम्मी जी को आपसे शादी करने के लिए मना सकता था। देखो पुत्र जी, मैं तुम्हें ना पूरे 15 लाख रुपए दे दूंगा अगर तुम तारावंती को मुझसे शादी कराने के लिए राजी कर लोगे तो। ठीक है, लेकिन वो 15 लाख रुपए मैं किसी भी हालत में वापस नहीं करूंगा। पप्पू पप्पू, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं मांगूंगा ही नहीं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तारावंती चाहिए यार, तारावंती। जाओ पैसे का बंदोबस्त करो। अभी आया। अबे ओ इंसान की औलाद, तूने तो दोनों पार्टी से पैसे ले रखे हैं। अबे लेकिन तू मम्मी की शादी करेगा किससे? अबे शादी तो उसी से होगी जिससे मम्मी जी करना चाहेंगी।
पर मैं इन दोनों से पैसे ऐठूंगा। मिल गए 25 लाख उन बेवकूफों से। अब बस कोई ऐसा तरीका सोच जिससे मम्मी जी की शादी हो जाए और वो अपने पति के साथ ये घर छोड़कर चली जाएं। फिर तो मेरा साला भी अकेला पड़ जाएगा और उसे घर से भगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर इस सल्तनत का सिर्फ एक ही राजा होगा, पप्पू, और उसकी इतनी सारी राजकुमारियां होंगी और वो पूरे दिन यहाँ रंगरेलियां मनाएगा। अरे ओ सपनों के सौदागर, इस कुत्ते के लिए भी कोई कुतिया दिला दे। अबे तेरे जैसे बदसूरत कुत्ते को कोई कुतिया नहीं मिलने वाली। बप। बेटा तेरे से तो हैंडसम ही लगता हूँ। सुन बे कुत्ते, ज्यादा बोलेगा ना तेरे ऊपर ठंडा पानी डाल के तुझे फ्रीजर में रख के जमा दूंगा, फिर तू बर्फीला कुत्ता बन के बाहर निकलेगा, समझा? अच्छा बेटा, तो ये बात है। तू मुझे अकेला करके अपनी मनमानी करने के लिए मम्मी जी की शादी करवा रहा है। ये सपना तो मैं तेरा सपने में भी पूरा नहीं होने दूंगा जीजे। ये शादी तो मुझे किसी भी हालत में रोकनी होगी। हाय हाय हाय। भाइयों बहनों और मेरे होने वाले दूल्हों, मुझे ना अपनी शादी के बारे में आपसे एक बात करनी है। हाय हाय हाय। पप्पू ने मुझे बताया कि भगवान अंकल मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे भी इनमें बहुत सारी खूबियां नजर आती हैं। लो जी, पहली खूबी तो इनमें ये है कि ये अपनी उम्र के 80 साल पार कर चुके हैं। मतलब ये बहुत ही तजुर्बेकार इंसान है। क्या बात है। इनकी दूसरी खूबी ये है कि ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो ससुराल और मायके में ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। थर्ड खूबी इनमें ये है कि ये कान के पके हुए हैं। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है कनेडियन बहू। कान के पके हुए हैं का मतलब ये कि ये किसी भी बात को सुनकर उसका कोई अलग ही अर्थ निकाल कर दुनिया को बताते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आई एम इम्प्रेस्ड। कहने का मतलब ये है कि मैं भगवान जी से शादी कर सकती हूँ, तो मैं इनसे शादी कर सकती हूँ। पप्पू बेटे, आज तुमने अपने इस होने वाले बाप का पूरा साथ दिया है। पप्पू ने मुझे ये भी कहा कि चोपड़ा जी आप भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो इतना तंदुरुस्त इंसान मुझे प्यार करेगा तो फिर भाई मुझे भी इनसे प्यार तो करना ही पड़ेगा ना। चोपड़ा जी के अंदर बहुत सारी खूबियां छुपी हुई हैं और कमाल की बात यह है कि आज तक एक भी इंसान को इनके अंदर एक भी खूबी नजर नहीं आई। पर मुझे पता है कि ये बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है। क्या बात है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि मैं इन दोनों से शादी कर सकती हूँ, बट मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। नहीं! इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू। रात को जस्सी मेरे कमरे में आया, कहने लगा मम्मी जी आप ये शादी मत करिए। है क्यों? क्योंकि मम्मी जी हम सबको आपकी जरूरत है। और अगर आप चली जाएंगी तो ये घर सूना सूना हो जाएगा। क्या कर सकते हैं पुत्र, जब तू ये कार बेचकर कनाडा चला जाएगा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी ना। शादी हो जाएगी, कम से कम नालायक पप्पू को लेकर पति के कार चली जाऊंगी। रहने के लिए छत होगी और कम से कम पति का प्यार तो मिलेगा। क्या बात है। मम्मी जी मैं घर नहीं बेचूंगा और आप दोनों को भी घर से नहीं निकालूंगा। आई प्रॉमिस मम्मी जी। और मुझे इन पर तरस आ गया। मैं इन मासूमों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। यप्पी! यस यस, मम्मी जी हमारे साथ रहेंगी। यप्पी! यप्पी यप्पी यप्पी। बाय पप्पू, बाय चोपू।
देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया था, लेकिन उस साले जसबीर ने शादी कैंसिल करा दी तो क्या करें? मुझे तो लगता है आप दोनों की किस्मत ही खराब है। जाओ अपने घर जाओ। यार मैं एक बार फिर से ट्राई करके अरे देखना ट्राई छोड़ यार, मेरे पैसों का क्या होगा? कौन से पैसे अंकल जी? मैंने पहले ही कहा था कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और सुनो, अगर दोनों में से दोबारा किसी ने पैसे का जिक्र भी किया ना, तो मम्मी जी को जाके बता दूंगा कि आप दोनों उनकी कीमत लगा रहे थे। फिर तो वो आप दोनों के गंदे थोपड़े जिंदगी भर नहीं देखेंगी। और मैं तो पैसे ही मांग रहा ना, मैं तो ट्राई करूं। घर जाके ट्राई करो अपनी बीवी पे। चलो तो यार जाओ जाओ, ये तो कमाल है यार। चलो 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 चलो। कैसे आदमी हो यार? ओए पपुआ पपुआ, कंग्रेचुलेशन। जस्सी ने कहा है कि वो कभी ये कार नहीं बेचेगा और हमेशा हम इसी कार में रहेंगे। और मैंने तो उन दोनों ठरकियों से 25 लाख रुपए भी ठग लिए। एक बात याद रखना, उसमें आधा हिस्सा मेरा है। हाँ डन। पुत्र मैं ना शॉपिंग की लिस्ट बनाकर आती हूँ। चलो लेट्स सेलिब्रेट। अबे वो 8वें अजूबे, अबे तूने तो पूरा गेम ही पलट दिया। अबे कुत्ते, अब देखना उस साले जस्सी ने मुझे जिन लड़कियों से दूर करने की कोशिश की थी ना, इन पैसों की ताकत से मैं उन लड़कियों को अपने पास ले आऊंगा। अच्छा जी। घुंगरू बेटा, गेम किसी का भी हो, फायदा हमेशा पप्पू का होता है। हाय हाय हाय